नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक बात कि क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष देखा है? अनकट विद आशुतोष में हम खरी खरी बात करते हैं, आशुतोष साफ साफ बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। तो इस बार उन्होंने बातचीत की कि क्या देश को नरेंद्र मोदी का डर है और क्या राहुल गांधी उस डर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मायने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का और पॉलिटिकल मॉरलिटी का? किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? इस सब पर चर्चा की है आशुतोष ने, तो उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है और बताइएगा हमें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपकी क्या राय है? इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं आज की। बिहार के चुनाव में और देश में लगातार, वैसे तो 15 अगस्त से ये बात शुरू हो गई थी, घुसपैठियों का मुद्दा गर्माता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, इस पर चर्चा बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया था कि एक हाई पावर्ड मिशन बनाया जाएगा इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। घुसपैठियों को रोकने के लिए एक हाई पावर इन्फिल्ट्रेशन मिशन बनाया जाएगा। तो उसमें देखा जाएगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या इलाज किया जा सकता है, क्या बाहर होंगे। हालांकि अभी उसका कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिजाइन नहीं आया है। हो सकता है सरकार उसको पूरी तैयारी कर रही होगी, वो आएगा तो समझ में आएगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे से, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है और दुनिया भर के देश ऐसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, कैसे उससे निपटा जाए। भारत में भी ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। ये भी कह सकते हैं ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि लंबे समय से मुद्दा तो चल रहा है, लेकिन उसका कोई रास्ता, उसका कोई सुलझने का तरीका अभी तक नहीं निकाला गया है, ऐसा लगता है। और भारत में तो, हमारे यहाँ तो एक और परेशानी है जो मुझे लगता है कि सुलझने से पहले वो ज़रूरी है कि अभी हम घुसपैठियों को आइडेंटिफ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। पता क्या कि मनमोहन सिंह सरकार के वक़्त में एक आंकड़ा आया था 2011-12 में घुसपैठियों की तादाद को लेकर, उसके बाद से आज तक भी कोई तादाद या नंबर को लेकर जानकारी हमें नहीं है कि देश में कितने घुसपैठिए हैं, कौन से घुसपैठिए हैं, क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो कितने हैं, किन राज्यों में हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, कब से हैं, ये सारा मुद्दा है। रोहिंग्याज़ का भी एक मुद्दा आता है कि रोहिंग्या मुसलमान भी बहुत सारे हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, किन-किन राज्यों में हैं और उनके लिए क्या हो रहा है। फिर इस बात पर भी बहस होती है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पहचान करती हैं, वो वोटर आई कार्ड हो, वो आधार कार्ड हो, वो राशन कार्ड हो, वो सब भी फर्जी तरीके से बनते जाते हैं। तो इसलिए उनकी पहचान करना भी मुश्किल है इस आधार पर। उनके पास भारतीय वोटर कार्ड है, भारतीय आधार कार्ड है, भारतीय राशन कार्ड है। पिछले दिनों सरकार ने एक मिशन चलाया था, कुछ काम किया गया था ऐसे फर्जी चीज़ों को पहचानने का, तो बहुत सारे आधार कार्ड कैंसल किए गए, बहुत सारे राशन कार्ड कैंसल किए गए और कई हज़ार करोड़ रुपए की बचत भी उससे हुई, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में। फिर दूसरी बात हो रही है कि जो डेमोग्राफी मिशन, प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम दिया था हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार-बार ये चर्चा कर रही है कि देश में बहुत सारे इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत सारे राज्यों में बदल रही है, राज्यों में उनके ज़िलों में बदल रही है। जैसे असम में सबसे बड़ा मुद्दा है, नॉर्थ ईस्ट में मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में है और बिहार में है खास तौर से। बिहार के सीमांचल को लेकर, जो सीमांचल के 5 ज़िले हैं, उनमें भी डेमोग्राफ़ी बदल रही है। डेमोग्राफ़ी का बदलने का मतलब कि हिंदू और मुसलमानों की जो तादाद है, वो बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। उसका भी बहुत बड़ा फ़िगर नहीं है, लेकिन ये साफ बात है और इसका एक बड़ा कारण घुसपैठिए हो सकते हैं, क्योंकि वो घुसपैठिए आ रहे हैं। इसमें एक और सवाल किया गया कि जो 1971 के बाद से ये घुसपैठियों की परेशानी हमारे यहाँ पर बढ़ी, बांग्लादेशियों की परेशानी बढ़ी। तो कहा गया कि जो 1971 में बांग्लादेश का जब बॉर्डर खोला गया था और वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो जो लोग आए थे वो शरणार्थी थे। करीब-करीब 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे जब बांग्लादेश बना था। अब शरणार्थी और घुसपैठियों में क्या हम फ़र्क कर पा रहे हैं? क्या घुसपैठियों को शरणार्थी के नज़रिए से देख रहे हैं या शरणार्थियों को घुसपैठियों की नज़र से देख रहे हैं?
और दूसरा उसके बाद यदि 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा कि कहा जा रहा है आमतौर पे कि 2 ढाई करोड़ घुसपैठिए हैं, तो क्या 1.5 करोड़ लोग सीमा पार करके, बॉर्डर पार करके आ गए हैं? बिल्कुल आए होंगे, तभी हो सकता है। कहाँ से आए हैं? तो जो सीमा पार करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? वो केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। पहले कांग्रेस सरकार रही थी, यूपीए सरकार थी, फिर 11 साल से मोदी सरकार है। तो क्या घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं? पोरस बॉर्डर है, क्या कोई जाँच हो रही है? क्या कोई रोकथाम हो रही है? मूल मुद्दा तो ये है कि घुसपैठियों के आने का ज़िम्मेदारी केंद्र सरकारों की होती है। फिर कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, वो पोरस बॉर्डर से अलग-अलग इलाकों से, अलग-अलग तरीकों से आ जाते हैं। तो राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी होती है, राज्य सरकार उनको आइडेंटिफ़ाई करे, पहचान करे। तो ये आरोप लगता है कि अक्सर राज्य सरकारें, बहुत सी राज्य सरकारें उनको पहचान को बचाती हैं और उन्हें अपने वोट बैंक की तरह से तैयार करती हैं। वो पश्चिम बंगाल में भी ये आरोप लगता है, बिहार में भी आरोप लगता है और जगहों पर भी आरोप लगता है। खासतौर से नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज पे ये आरोप लगता है कि वो उन घुसपैठियों को, उन बांग्लादेशियों को अपने वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करती हैं। ममता बनर्जी इस बात से बहुत नाराज होती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई आपने क्या कर रखा है कि देश भर में जहां बीजेपी की सरकार है वो बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनको बांग्लादेशी बता रही हैं। बहुत बारीक फर्क है बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी। तो ममता बनर्जी बार बार इस बात पर जोर दे रही है और कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वो बांग्लादेशियों को, बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बताकर परेशान कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो बांग्ला पश्चिम बंगाल से गए हुए हैं प्रवासी हैं वो भारत वापस लौट कर आ जाएं देश भर में से और उनको वो 5,000 रुपये महीना शायद देंगे चुनाव तक, 1 साल तक। खैर वो मुद्दा है। असम में दूसरा मुद्दा, असम में आपको याद होगा कि पहले पहचान हुई थी, फिर बताया गया 18-19 लाख घुसपैठी हैं, फिर उस रजिस्टर को बंद कर दिया गया क्योंकि ये आरोप लगा कि उसमें हिंदू बांग्लादेशी ज़्यादा हैं, हिंदू घुसपैठिए ज़्यादा हैं, तो सरकार ने रोक दिया। अब जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को असम में आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। समझे? यदि वो 18 साल से ज़्यादा के जो लोग होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब है कि वो घुसपैठिए हैं क्योंकि बचपन से जो आ रहे हैं उनको तो मिलेगा ही। अब उससे एक नई बहस शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि घुसपैठियों की समस्या तो है ही, वो हमारे रोजगार को खा रहे हैं, वो हमारे संसाधनों को खा रहे हैं। तो सरकार उस पर कैसे रोक लगाएगी, कैसे ये सारा मामला चलेगा या चुनावों तक चलेगा? बार बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका चुनावी इस्तेमाल करती है, अपने वोट को, जो हिंदू वोट बैंक है उसको पोलराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनको बचाकर अपने लिए इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक के तौर पर। तो क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से उस सब की जांच चल रही है और कैसे उसकी पहचान की जाएगी, इस पर कोई बात नहीं हुई है। अभी याद होगा आपको, ये बात कही जाती है कि आजकल घुसपैठियों को पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर देखते हैं। झारखंड में चुनाव होते हैं तो आपको याद होगा कि पूरे चुनाव में घुसपैठिया दामाद शब्द का इस्तेमाल किया गया और वहां पर सह प्रभारी थे हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो बड़ा जोर शोर से कहा था। ये अलग बात है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। अब बिहार आ गया है तो बिहार में अब लगातार फिर घुसपैठियों का मसला हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर साफ कह ही दिया कि घुसपैठिए जो है उस समस्या का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और वो हमारे संसाधनों का, हमारे रोजगार का भी जो है हिस्सा ले रहे हैं। ये अलग बात है कि बिहार में रोजगार की हालत क्या है। 8% के करीबन जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या हो रहा है, क्या नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्या कई नए रास्ते बन रहे हैं, क्या कोई संसाधन मिल रहे हैं, वो अलग सवाल है। लेकिन अब बिहार के चुनाव में ये चलेगा। फिर किसी मित्र ने मुझे कहा कि थोड़े दिनों की बात है, नवंबर तक बिहार में रहेंगे ये घुसपैठिए, मतलब घुसपैठियों का मुद्दा, फिर वो पश्चिम बंगाल चला जाएगा, फिर वो असम चला जाएगा। तो क्या हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को एक बहुत प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में कोई घुसपैठियों की समस्या के निदान के लिए कोई काम कर रहा है? और क्या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोट बैंक के नाम पर उनको रोकने की कोशिश करेंगी? तो घुसपैठिए हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बीच फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि बचाने वाले लोग भी हैं, फिर कभी-कभी डर लगता है कि बाहर निकालने वाले भी लोग होंगे। पिछले करीब-करीब 10 साल में यदि सरकार का आंकड़ा देखें तो कुल मिलाकर 20,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है।
करीब करीब 20,000 को, और सरकार कहती है कि 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। तो यदि इस रफ्तार से 10 साल में 20,000 यानी साल के 2,000, अब 2 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालने के लिए आप सोच लीजिए कितना साल लगेंगे। तो क्या ये सिर्फ चुनावी मसला है, चुनावों में वोटों को पोलराइज करने का मामला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, ममता बनर्जी है, वो उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती हैं? इन दोनों मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से चिंता करने की जरूरत है। डेमोग्राफी मिशन में पहले ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन राज्यों में, किन जिलों में कैसे डेमोग्राफी बदली है, उसका क्या बड़ा कारण है, और फिर उसमें कैसे पहचान की जा सकती है। अभी ये बहस बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं, जो एसआईआर चल रही है, उसमें चुनाव आयोग को लेकर भी आई, तो ये चर्चा हुई कि ये गृह मंत्रालय का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है सिटीजनशिप को पहचानना। तो सिटीजनशिप के लिए भी एक जो बड़ा मसला है, उस पर सरकार क्या रणनीति बना रही है, क्या प्लान बना रही है, और क्या सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हिंदुस्तान में भी दुनिया भर के देशों की तरह से सिटीजनशिप को लेकर कोई एक बड़ा प्लान्ड वे का रास्ता निकाला जाए? क्या वो एनआरसी हो सकता है? इस सब पर चर्चा करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।